ये टूर्नामेंट खत्म होना चाहिए 9:30 तक। हमारा एक प्रेडिक्शन है 9:30 या 9:20 तक खत्म होना चाहिए सभी मैचेस। अगर हम थोड़ा भी डिले करते हैं तो ये मैच थोड़ा आगे जा सकता है। गेंद को ऑफसाइड में कट किया है, 1 रन जिगर की तरफ से। तो ये नया मैच हम स्टार्ट करते हुए धूम 11 और आरजे वॉरियर्स। धूम 11 के पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स है, आरजे वॉरियर्स के पास 4 पॉइंट है। अमित वॉरियर्स और पटेल 11 इसके बाद खेलेंगे। अमित के पास कोई पॉइंट नहीं, पटेल के पास 2 पॉइंट्स है। उसके बाद धूम और निखिल के पास 6 पॉइंट्स है ऑलरेडी। अगर वो आखिरी मैच भी जीत जाती है तो 8 पॉइंट हो जाएंगे। ऑन साइड में गेंद को खेला है। सभी कैप्टन ने जो हमें यहाँ पे कोऑपरेट किया टाइम में खेलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही खेलते रहे। और आपको एक बात बताता हूँ, सुपर 6 जब चालू होगा उसके बाद प्लेऑफ होगा, एलिमिनेशन होगा, तब आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा 5-10 मिनट का बीच में, ताकि कंटिन्यूस आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। बॉल बाकी है मैदान के ऊपर, 2 to go। वो अंदर आई थी गेंद, लेकिन बैट एंड पैड। हेमंत वर्मा और मेरे दोस्त दीपक मेहरा, ये दोनों अंपायर्स। दीपक मेहरा, हेमंत वर्मा, विकास वर्मा, नीतीश शाह, अच्छे काम किया है सभी अंपायर्स ने। नो बॉल कॉल किया था। उसके बाद पार्थ तेली, इसके बाद पार्श्वा धामी। हमारे दोनों स्कोरर प्रवीण और नीव, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। विकास मौर्य, वाइड का इशारा दीपक मेहरा इनकी तरफ से। दर्श हिरन, वॉटर शॉट, जिगर 6। जिगर इसीलिए पहचाने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट। शॉट में तेजी थी, इसके कारण फील्डर बीट हुए हैं। हाथ पर लगकर गेंद पेज पर लगी है। 6 रन प्राप्त हुए हैं और 13 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय रन लगते हुए इस छक्के के साथ। इस बार ऑन साइड में खेला है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वाटर थ्रो। दर्श क्या फील्डिंग कर रहे हैं आज, जॉन्टी रोड्स की जैसे फील्डिंग कर रहे हैं, बेहतरीन फील्डिंग। अब उसके बारे में गेंद को उठा दिया, 6 रन। जिगर, संदीप पाटिल स्टाइल 6। चैटफील्ड को जो 4 6 मारा था हम भूले नहीं कभी। 20 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। उठा दिया और एक 6 होगा, नहीं बाउंड्री है, नहीं बाउंड्री भी नहीं है, 1 रन, 1 ही रन मिलेगा, 21 रन। दूसरे ओवर चल रहा है मैदान के ऊपर। वाइड, 22 रन। गेंदबाजी हमारे हितेश, 23 रन। 23 आरजे वॉरियर्स। पिछला मैच 1 रन से जीता था अमित वॉरियर्स के सामने, उन्होंने उठा दिया 6 रन, 29 रन, वाटर शॉट 29। जिगर का तीसरा 6, जिगर 20 रन के ऊपर और जिगर मैदान से बाहर रिटायर्ड होते हुए। क्योंकि ये टूर्नामेंट का रूल है, कोई भी बैट्समैन अगर 20 रन बना लेता है तो उसे ग्राउंड के बाहर आना पड़ेगा और दूसरे बैट्समैन को अंदर जाना पड़ेगा। वही रूल के हिसाब से देखिए 3 6 मार दिया, वहां पे 18 रन बन गए, तो जिगर को जल्दी बाहर आना पड़ा। स्कोर बनता हुआ 29 रन। मैदान के ऊपर ये दूसरा ओवर चल रहा है हितेश के माध्यम से, और जिगर के अभी नए बैट्समैन मनो और जीतू मैदान के ऊपर देखना है क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो क्लीन बोल्ड होते हुए, और ये पहला विकेट बॉलर के लिए मिलता हुआ मैदान के ऊपर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 1। जिगर रिटायर होते 20 रन बनने के बाद, और उनका वैयक्तिक और स्कोर जहां तक 2 ओवर के बाद 29 रन रेट रखा है 14.5 का आरजे वॉरियर्स ने पहले इनिंग में खेलता हुआ। अभी भी मैदान के ऊपर 5 ओवर बचा है। इसी स्पीड से अगर रन बनाते हैं तो उनके 5 ओवर में और 75 रन बन सकता है और इस स्कोर को वो 100 तक लेके जा सकते हैं।
सबसे हाईएस्ट स्कोर हमने देखा था 73, बराबर ना न्यू डिलीवरी का यस, जब 32 रन ने पटेल ने जीता था उस सिटी मैच को। बहुत ही खतरनाक पटेल 11 अभी टीम परफॉर्म कर रही है। नेट पर लगी गई, जब तक फील्ड होती तो विशाल मौर्य रिलैक्स होते हुए कैमरामैन के बाजू में, फिर से स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। तो गेंद बहुत ही बाहर, रौनक कभी ऐसी गलती करते नहीं है, लेकिन गेंद को बहुत ही बाहर डाला रौनक ने पहली बॉल में। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला है जीतू ने। जीतू भाई का ये क्रॉस शॉट, एक और गेंद शॉट जीतू को देखता हूं तो मुझे श्रीकांत की याद आते हुए, गावस्कर के साथ श्रीकांत ऐसे ही खेलते थे अक्रॉस द लाइन। नीलेश खतरनाक प्लेयर मीरा भाईंदर के अंडर आर्म बॉक्स के, डायरेक्ट हिट होती तो लाइन गलत है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, अभी 33। नीलेश यादव इस बार गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा, डबल है वहां पे फील्डर 34 और जीतू स्ट्राइक पे। श्रीकांत जैसा ही स्टांस है उसका, देखिए श्रीकांत जैसे ही खेलते हैं। गावस्कर और श्रीकांत ओपनिंग में आते थे, श्रीकांत बहुत ही क्रॉस बैक शॉट खेलते थे, वैसे ही जीतू खेलते हैं। 2 विकेट के नुकसान पर तो ये डॉट बॉल, स्कोर आगे बढ़, स्कोर रुका हुआ 34 के ऊपर। इस बार उठा दिया, ये कैच हो सकता है, 10 के हाथ से कैच छूटेगा नहीं। और दर्श ने मैन ऑफ द मैच जीता था सुबह और बेहतरीन फील्डिंग आज की है। तो रौनक को लेट विकेट मिलता हुआ, आज रौनक थोड़े जैसे पिछले मैच में गेंदबाजी की वैसे रौनक इस मैच में गेंदबाजी कर नहीं रहे, लेकिन विकेट मिला इस बॉल में। 34 रन 2 विकेट। भव्य ओरा और नीलेश यादव मैदान के ऊपर गेंद को प्लेस किया। अभी रौनक थोड़ी सीरियसली यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, तो रौनक के ओवर होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 34, रन रेट 11.25। अभी भी मैदान के ऊपर 4 ओवर बचा हुआ है और 34 अभी भी 4 ओवर बचा हुआ है। नए हमारे बॉलर है कुशल, ऑफ साइड में करके रखी थी, सिंगल मात्र मिलेगा 1 रन और 1 रन से संतुष्ट होने के बाद बॉलर है कुशल। नीलेश ऑन साइड में खेलते हुए, अच्छा कॉन्टेस्ट है कुशल और नीलेश के बीच में। इस बार उठा दिया है गेंद को, लेकिन रन आउट होंगे भव्य, कोई रन नहीं। बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन है नीलेश यादव, लेकिन इस बॉल बॉक्स को लगती हुई गेंद चली गई सीधा फील्डर के पास, जिन्होंने वहां पे रन आउट किया नॉन सेकंड बैट्समैन को। तो स्कोर 34 रन 3 विकेट। फील्डर है वहां पर, रन लेने का जोखिम उठाना सही नहीं होगा, खास करके इस वक्त जवाब अच्छी स्थिति में है। तो स्कोर बनता हुआ आपको बता दूं वापस एक बार, टॉप 1 में 34 रन। रिकॉर्ड छक्का इस ओवर में, मोनिश ऑन फायर, तो उठा दिया है टोटल स्कोर है 60 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। ऑफ साइड में कट किया है। 5वें ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 फॉर द लॉस ऑफ 3। उठा दिया 6 रन नीलेश यादव। स्कोर आगे बढ़ते हुआ 42 नीलेश ऑन फायर। नीलेश ऑन फायर। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला, 100 शॉट नीलेश यादव, 1 रन पूरा करते स्कोर को आगे बढ़ाया। मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं 43 फॉर द लॉस ऑफ 3। नीलेश यादव खेल रहे, बहुत ही अच्छी बैटिंग, 9 के ऊपर 6 गेंदों के सेम फेस करते हुए 1 6 हमने देखा था। और विमलेश यादव मैदान के ऊपर, विमलेश आ चुके हैं और अभी भी मैदान के ऊपर 3 ओवर बचा हुआ है और 3 ओवर में इसमें ऐसे ही रन बनाते हैं तो 33 रन जुड़ सकता है और स्कोर बन सकता है 75 या 80। नए बॉलर हमारे
डबल शॉट। ओवर की कमान लेकर चलिए मैच को स्टार्ट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना अभी। धीमर था ये, देखना है हमारे अंपायर के पास। यस, कॉल किया है, वेरी गुड डिसीजन दीपक मेहरा। इट इज अ वाइड, नहीं नो, धीमर था। 45 गेंद बैट और बैट के बीच में फॉलो थ्रू में गेंद चली गई। दर्श के पास 1 रन मिलेगा। 46 तरफ गेंद को खेला है पर धीमर होगा तो नो। वहां पर अपील हो रही है आउट। इस बार गेंद को ऑफसाइड में कट किया। नीलेश यादव रनआउट होने की संभावना नहीं है 1 रन पूरा करते हुए। तो नीलेश आगे बढ़ते हुए 11 के ऊपर स्कोर को आगे बढ़ाया 47 के ऊपर। आरजे वॉरियर्स 4.2 ओवर्स। इस बार नो बॉल कॉल किया अंपायर ने। दोनों बैट्समैन 1 रन पूरा करते हुए 2 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 के ऊपर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3। तीसरी भी बन सकती है नॉट आउट के रूप में। अगली गेंद को खेला है बैट्समैन के पैर को लगती हुई और खुद ही विमलेश वहां पे आउट होते हुए आप देख सकते हैं, रन आउट होते हुए, और स्कोर बनता हुआ 49। 68 तो 4.2 3 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर। 5वां ओवर चल रहा है। 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 इन 4.3 ओवर। 3 गेंदें बची है। दीपक मेहरा 3 टू गो। और रूप जो है नेट की टर्फ की जो रूप है वो आप देख सकते हैं थोड़ी सी पीछे 49 फॉर द लॉस ऑफ 4। है तो पूरा वो गेंद को ऑन साइड में खेला है, कोई रन नहीं। या बल्ले के बीचों बीच 5वां ओवर चल रहा है। नीलेश यादव खेल रहे 11 के ऊपर 10 गेंदों में। गेंद जो है वो बल्ले के निचले हिस्से में लगे। उठा दिया है लेकिन दर्श वहां पे कोशिश किया गेंद को रोकने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। 1 रन पूरा करते हुए 50 रन। आरजे वॉरियर्स का स्कोर बनता हुआ 50 रन 4.5 ओवर्स में। मैदान के ऊपर उन्होंने इस 50 रन को बनाने के लिए 29 गेंदों को फेस किया। 50 फॉर द लॉस ऑफ 4। नीलेश यादव 12 के ऊपर। अभी को अभी भी अभिजीत को, अभिषेक को यहाँ पे खाता खोलना है। छोटे के स्कोर पर जाएंगे। अच्छी फील्डिंग गेंद को ऑफसाइड में कट किए, खाता खोला है अभिषेक ने। स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 51 पे। तो यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति। अभी भी 2 ओवर बचा है और 2 ओवर में अगर मैदान के ऊपर 10 रन प्रति ओवर रन आते हैं, जैसा अभी चल रहा है 5 ओवर के पास 51, तो ऐसे ही अगर रन आते हैं तो ये स्कोर 70 या 75 हो सकता है आरजे वॉरियर्स के लिए। आरजे वॉरियर्स के पास 4 पॉइंट है। और जहां तक सवाल है मैदान के ऊपर हमारी दूसरी टीम जो खेल रही है मैदान के ऊपर, हल्के हाथों में खेला स्टेज को सम्मान दिया। मॉरिस ने साइन लिया है क्योंकि ऑलरेडी ड्रीम 11 उनके पास 2 पॉइंट है। 12 गेंदें बची है अभी भी। पहला इनिंग चल रहा है कोई रन नहीं। और नीलेश यादव ऑन फायर 12 के ऊपर खेल रहे हैं। अभिषेक ने खेला ऑफसाइड में, 1 रन नहीं मिलेगा, लेकिन नीलेश भाग चुके थे ऑलरेडी। तो नीलेश बहुत ही अच्छे बैटिंग कर रहे थे, रनआउट होते हुए, और तीसरा रनआउट उनके टीम का होता हुआ। और जहां तक स्कोर है 51 फॉर द लॉस ऑफ 5। छठा ओवर चल रहा है, 5 विकेट। 51 फॉर द लॉस ऑफ 5। और शेरक के साथ रिटायर देखिए 12 प्लेयर्स खेलते हैं अंडर आर्म बॉक्स में, लेकिन विकेट 10 गिरने चाहिए। ओवर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी आपको बता दूं स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या पहुंच गई है 76। 76 51 फॉर द लॉस ऑफ 5, 5.51 ओवर्स। इस बार गेंद बहुत ही बाहर चली गई, नो बॉल। अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर टीम के लिए दीपक मेहरा अंतिम ओवर लेकर इस बार उठा दिया, कैच हो सकता है। और अभिषेक कैच देते हुए ऑफ साइड में, मिड ऑफ में, और मैदान के ऊपर ये छठा विकेट गिरता हुआ अभिषेक के रूप से। छठा ओवर चल रहा है, 52 फॉर द लॉस ऑफ 6। कर दिया है फील्डर के हाथों में गेंद 1 रन पूरा किया है काफी तेजी के साथ। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जैनम, जिन्होंने अपने बॉलर के कैपेसिटी के ऊपर मैच जीत के दिया 1 रन से अपने टीम के लिए। बल्ले से मुझे लगता है 2 बार बल्ले की रहती है और पूरा आगे बढ़ के पहुंचा है 70। तो वाइड करार दिया है अंपायर ने, 1 रन का इजाफा। बहुत ज्यादा बाहर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। इस बार गेंद को कट किया है और कैच लेने की पूरी कोशिश की गली के प्लेयर और टॉन के प्लेयर ने, लेकिन गेंद चली गई डीप में। 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। 54 फॉर द लॉस ऑफ 6 इन द 6th ओवर। कि नहीं रन हो सकता
गेंद को खेल दिया है टू द बॉल। क्या बात है, क्या बात है अंकित, एक हाथ में कैच लेते हुए बहुत ही इजीली और कॉटन बॉल लिया। 7वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पे मैदान के ऊपर। और जहां तक स्कोर है 54 फॉर द लॉस ऑफ 7। अभी भी रुका हुआ है 79 विकेट के नुकसान पर। आगे निकले फुल टॉस अटैक किया, अच्छा शॉट जरूर खेला है। 54 फॉर द लॉस ऑफ 7। पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, खतरा हो 2 टू गो। दीपक रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ। 8, कोई रन नहीं। 1 टू गो। ओ क्लीन बोल्ड। तो 8 विकेट गिरता हुआ और देख सकते हैं यहाँ पे और मैदान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति। अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है, विकेट है 2 और लास्ट ओवर में कितना रन आते देखना पड़ेगा। 56 रन 8 विकेट। और जब तक आप देख रहे थे मैदान के ऊपर खेल रहे थे हमारे यादव और तब बहुत ही अच्छी बैटिंग चल रही थी, लेकिन अभी रन रेट अगर देखेंगे तो थोड़ा नीचे आता हुआ। 54 फॉर द लॉस ऑफ 8 इन द स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट ओवर। 6 ओवर की समाप्ति। अगर ये ओवर में अगर 15 रन भी आ जाता है तो ये स्कोर बन जाएगा 70। अगर 10 रन आता है तो स्कोर बन जाएगा 65। मौका मिला है एक बार फिर से बल्लेबाज पाकिट को। तो जैनन के ऊपर है, क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आखिरी गेंद पर अगर आरजे वॉरियर्स इनके पास ऑलरेडी 4 पॉइंट है और धूम इनके पास 2 पॉइंट्स है और निखिल लेवन जिन्होंने ऑलरेडी 6 पॉइंट ले लिए हैं। ऑन साइड में खेला है जैनन ने, 1 रन पूरा करते दर्श एक ही हाथों में गेंद को लपकना चाहते थे जॉन्टी रोड स्टाइल और गेंद को डायरेक्ट हिट देना चाहते थे, गेंद उनके हाथ में आई नहीं। 55 फॉर द लॉस ऑफ 8। जैनन कुछ काना मंत्र देते हुए हमारे आरजे वॉरियर्स के सपोर्टर्स को, क्योंकि जैनन जानते हैं कि अगर स्ट्राइक उनके पास ज्यादा आएगा तो आसान हो जाएगा। वहां पे दर्श विकेट लेंगे, ये दर्श की खासियत है। उन्होंने कैचेस लिए, उन्होंने बॉलर करके विकेट लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और अच्छा परफॉर्मेंस आज दिखा। 55 फॉर द लॉस ऑफ 9। लास्ट विकेट इन द ग्राउंड। अच्छा कंट्रोल किया धूम ने। धूम आज इक्विरा ट्रॉफी उठाएगी या निखिल लेवन ट्रॉफी उठाएगी या राजेंद्र वॉरियर्स उठाएगी या हमारे पूल बी में बहुत सारे टीम्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे किया है। दीपू लेवन हो या मार्बल लेवन हो और यहाँ पे टीम ऑल आउट होती। 55 रन बनता हुआ अब तक 56 दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं जीतने के लिए धूम 11 को राजेंद्र वॉरियर्स ने 7 ओवर में और ये अब तक 56 अगर यहाँ पे बना लेती है धूम तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे, अगर नहीं बनाती है तो आरजे वॉरियर्स के 6 पॉइंट हो जाएंगे। ये पूल में सबसे ऊपर है निखिल लेवन जिसके 6 पॉइंट है। और जहां तक टॉप 2 का सवाल है आपको बता दूं, अभी तक अगर देखा जाए तो दीपू लेवन ने वहां पे 2 मैचेस जीते हैं। अभी वहां पे मार्बल और नकोड़ा वहां पे रिजल्ट आएगा मुझे 2 मैच का। अगर हम देखते हैं तो दीपू लेवन टॉप में है और इसके बाद लेकिन स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा करेक्शन है। इताक्ष इन्होंने भी 2 मैच जीते हैं वहां पे, क्योंकि लास्ट बॉल पे 1 रन और रन आउट हुए हैं तो कुल मिलाकर 82 का टारगेट है। तो अब तक 56 टू विन धूम 11 के लिए आरजे वॉरियर्स की तरफ से। आपको बता दूं इस टीम के पूल के सभी पॉइंट्स आरजे वॉरियर्स के पास 4 पॉइंट है, निखिल 11 के पास 6 पॉइंट है, धूम 11 के पास 2 पॉइंट है, अमित वॉरियर के पास कोई भी पॉइंट नहीं, पटेल 11 के पास 2 पॉइंट्स है। ये 5 टीम का ये एनालिसिस आपको हम बता रहे हैं। और जहां तक दीपू 11 का सवाल है, सभी खुश है, वहां पे स्माइल है क्योंकि 2 मैच जीत चुके हैं। अगर और 2 मैच जीत जाते तो टॉप 1 पे आ जाएंगे। MH04141258, MH AK1383, MH02AW201 जिनकी गाड़ी है तुरंत हटाइए, आरटीओ वाले आ चुके हैं। अगर आप गाड़ी नहीं हटाएंगे तो गाड़ी लेके जाएंगे वो। MH041253, MH04Z538 5318 और AR1383 MH04AW201। शुरुआत की है क्या स्वागत किया है, आराम है प्रचंड के साथ
ताबड़तोड़ शुरुआत। उसका बाहर वाइड बॉल, एक ओवर एक्स्ट्रा रन, पहली गेंद वाइड, उसके बाद 6 फिर दूसरी तीसरी गेंद एक बार फिर से वाइड, एक और वाइड। दबाव 82 रन का टारगेट, 82 रन का लक्ष्य सेट करने के बाद गेंदबाजों में दबाव ये कुछ नजर नहीं हो रही। नो बॉल लकीर के उस तरफ, यानी कि लकीर का फकीर। स्कोर है डबल डिजिट में 10 रन। सीधे बल्ले से इस बार ग्राउंड शॉट खेला है, फील्डिंग अच्छी है, थ्रो थोड़ा सा लेट है, पहुंच गए हैं क्रीज में सुरक्षित। स्कोर है 11 रन। अब तक सिर्फ 2 लीगल डिलीवरी आई है इस ओवर की। मिथिल भी प्रयास करते हुए दूसरी तरफ से, यहाँ पर विजय को देखकर मिथिल भी कुछ इसी प्रकार का प्रयास करते हुए और आखिरकार सफलता हासिल की है। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन प्राप्त किए हैं। बैकफुट पर गए, खेला है 5 गेंदें 17 रन। हेलो, देखिए बाहर, देखिए 3 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी है बाहर, वहां पर टोचन वाले आए हुए हैं, तो प्लीज जरा नंबर नोट करें। MS04BZ5818, MS01AR1383, MS03AW201, ये 3 गाड़ियां हैं। प्लीज जो सामने खड़ी हैं, रोड के बीच में जो ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल वाले आए हुए हैं, तो अगर अपनी गाड़ी को आप लोग टोचन से बचाना चाहते हैं तो प्लीज गाड़ी अपनी तुरंत से तुरंत हटाएं, जल्द से जल्द हटाएं। चलिए मैच को स्टार्ट कीजिए। इसके बाद अब बहुत सारे मैचेस है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब सेमी या एलिमिनेशन होगा तब हमें 10 मिनट का ब्रेक भी लेना पड़ेगा। एक टीम कंटिन्यूस खेल नहीं सकती। स्कोर बढ़ के पहुंचा है 18, 1.1 ओवर के बाद नरपत पहले ओवर लेके आएंगे, डबल स्ट्राइक पे 56 टू विन। पहली गेंद उठा दिया है और ये 4 रन, डबल 6। पिछले बार डबल जल्दी आउट हो गए थे, डबल बाउंड्री, इट इज नॉट अ 6, इट इज अ बाउंड्री, 4 रन। इस बार गेंद टू द बॉलर, टू द फील्डर, बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए डबल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा नीचे आ गया था और हवा में खेला उन्होंने और आउट हुई मैदान के ऊपर। पहले विकेट का पतन और एक अच्छी छोटी बारी, तो डबल आउट होते हुए 4 फॉर द लॉस ऑफ 1। नए बैट्समैन आते हुए प्रणव। अगली गेंद 56 टू विन। हवे में खेला है, 1 ही रन। एक मिनट अंपायर दीपक, हुआ क्या? करण न्यू, आराम से। जो नए बैट्समैन गए उनका नाम नहीं है, 1 मिनट। ओके ओके, आ गया आ गया, कैरी ऑन कैरी ऑन। अगली बार गेंद को कट किया ऑफ साइड में। MS04Z5818, MS01AR1383, MS02AW201। ये गाड़ी हटा लीजिए, टोइंग वाला आया है। ये आपकी गाड़ी हटा लीजिए, ये टोइंग वाला आपकी गाड़ी लेके जाएगा।
हेलो या देखिए अपनी अपनी गाड़ियाँ आप अगर सुरक्षित देख 7 फॉर द लॉस ऑफ 2। तो प्लीज जाए वहाँ जो जहाँ तक डूम 11 का सवाल है, उन्हें 56 चेस करना है। हितेश सुराना और बॉनी दोषी मैदान के ऊपर। नो बॉल का तो गेंद बहुत ही बाहर डालते हुए 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट। उठा दिया 6 रन हितेश। स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट 14 रन। वापस एक बार उठा दिया है, वो कैच लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बाउंड्री। 2 गेंदों में 10 रन। हितेश स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 18 के ऊपर। तो 1 ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 18 रन यहाँ पे बनाते हुए धूम 11 धूप जैसी बैटिंग करते हुए। और अभी भी आपको बता दूं, मैदान के ऊपर उनको ज़रूरत है 38 रनों की, और जहाँ तक गेंदें बची है 36। तो आप देख सकते हैं आस्किंग रन रेट 6.20 होता हुआ। तो नए बैट्समैन हमारे बॉनी और ही ने एक बार फिर से सबसे में इस पारी को समाप्त करते हुए अगली गेंद तो वाइड नहीं, नो बॉल करार दिया है। 5 ओवर की बात 25 रन 19 रन इस बार बॉनी ने खेला है, लेकिन ये लेग बाय है क्या बैट है देखना पड़ेगा। गेंद उड़ गई बैट और पैड के माध्यम से। गेंद रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। बॉनी आगे बढ़ते 2 के ऊपर। हितेश ने और एक 6 मारा यहाँ पे। 3 गेंदों में 16 रन बनाते हुए हितेश बैटिंग एवरेज 500 का ईशान किशन स्टाइल बैटिंग कर रहे हैं। वापस एक बार उठा दिया, लेकिन टू द फील्डर मैदान के ऊपर हितेश आउट होते हुए, और स्कोर बनता हुआ 26 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन दर्श इसके बाद मैच होगा पटेल 11 और अमित वॉरियर्स के बीच में। दोनों टीम तैयार रहे। तो दर्श आगे बढ़ने वाले थे, पीछे आते 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 उन्होंने फेस किया ऑफ साइड में। अगली गेंद उठा दिया 6 रन के लिए। 6 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। दर्श 2 गेंदों में 6 रन। 3 ओवर के बाद 33 रन, 11 रन प्रति ओवर का औसत चलता हुआ अब यहाँ से 4 ओवर में 49 रन ऑन साइड में खेला है दर्श, हिट होते हुए 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। 33 नहीं 34 9 दिया, तो 34 रन। 12.25 रन प्रति ओवर। समय ले लें प्लीज, डोंट वेस्ट द टाइम। विमलेश पिछला बॉल नो डालते हुए 34 रन 34 फॉर द लॉस ऑफ 3। विमलेश ने अभी तक 0.5 ओवर्स डाले, 0.5 बॉल्स डाले, 16 रन दिए हैं। और जहाँ तक नरपत उन्होंने 18 रन दिए। ये नॉन साइड में खेला है, बॉनी ने 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। तो 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 35। पहले ओवर में हमने 18 रन देखे थे, इस ओवर में हम देखे 17 रन आते हुए। और जहाँ तक रन रेट का सवाल है 70.50 धूम 11 ने बनाया। अभी भी मैदान पे 21 रनों की जरूरत, 30 गेंदों में 21 रन चाहिए और मैच को जीतने के लिए। और जहाँ तक रन रेट है आपको बता दूं, मैदान के ऊपर ये रन रेट नीचे आता हुआ 3.5 के ऊपर। दूसरे फील्डर को नितेश ने अच्छा साथ दिलाया और 2 फील्डर की यहाँ पर वाइड 36 रन। उसका परिणाम आपने देखा। गेंद दर्श क्या नहीं, जैनन क्लीन रन आउट करते हुए कैच छूटा, सपना टूटा, लेकिन जैनन ने अपनी गलती को सुधारते हुए डायरेक्ट हिट दिया वहां पे। जैनन हो दर्श हो, क्या फील्डिंग किया आज, बहुत ही अच्छे फील्डिंग करते हुए। और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ 4था। अभी भी 29 गेंदों का खेल बाकी है, 20 रनों की जरूरत। 20 रिक्वायर्ड इन 29 डिलीवरीज। नए बैट्समैन कुशल
करेंगे, 49 रनों की आवश्यकता है। दर्श मैदान के ऊपर फेस करते हुए डिफेंसिवली गेंद अंदर आई थी, क्योंकि मैदान के ऊपर नीलेश यादव है और दोनों ही यंगस्टर है, दोनों ही अपकमिंग यंगस्टर्स। उठा दिया गेंद को, लेकिन कैच लेने की कोशिश की, एक ही रन मिलेगा। नीलेश यादव और दर्श को देखता हूं तो विवेक शेलार और भावेश पवार, भिवंडी के जो टॉप लेवल के यंगस्टर्स है, इनकी याद आती हुई। कुशल तो 2 to go दीपक, स्कोर 37 रन, 2 to go। 1 मिनट, नो बॉल था दीपक, 1 मिनट दीपक, मेरा नो बॉल था क्या? एक मिनट, लेट मी हियर फ्रॉम द अंपायर, इट इज ए नो बॉल। स्क्वायर लेग अंपायर, सामने वाले अंपायर बताए मुझे, पहले वाला बॉल नो बॉल था क्या? पैर पे तो लगा था, ये बात सही है। शॉट खेला था, फिर भी इसे मिले हैं बल्लेबाज को और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 35.4 ओवर के बाद 3 गेंदें 45 रन। वाइड बॉल दीपक मेरा वाइड भी आई है, गेंद ऊपर दे दिया है, एक और विकेट, क्या बात है। और मॉरिस के द्वारा लपका गया एक और कैच। स्कोर है 36, विकेट गिरे हैं 5, 3 मोरिया काय नो आएगा, नो है ना? इट इज अ नो, अंपायर ने नो दिया है। स्कोर इज 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 और ऊपर आता हुआ 38 फॉर द लॉस ऑफ 2। पता है कि वहां पर एक रन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको एक रन के साथ पहले शुरुआत करनी है। हो सकता है कि शुरुआत बाद में एक अच्छे फिनिश के साथ तब्दील हो जाए। 4 ओवर के बाद 25 रन, 18 बॉल 45, 18 बॉल 45 रन टू विन। रन बनाए हैं 18 गेंदों में 27 रनों की, 27 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, 27 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, इसको ध्यान में रखें। 27 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। पिछले बॉल को हमने 9 पकड़ा है अंपायर के हिसाब से, तो 38 रन हो चुके हैं। के बाहर वाइड बॉल का इशारा हर्षित स्ट्राइक पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इस समय क्रीज पर है, तो मुश्किलात होनी चाहिए, लेकिन ये मुश्किलात फील्डिंग टीम के लिए होती है या बल्लेबाजी टीम के लिए। ये तो फिलहाल देखिए बॉल डाला नहीं था, स्क्वायर लेग अंपायर ने नो दिया था उसके पहले वाला बॉल, इसीलिए हमारे स्कोरर ने उसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के लिए हमने वो सवाल पूछा, अंपायर ने बोला इट इज नो, तो नो है तो 38 है स्कोर, और अभी भी गेंदें बची है मैदान के ऊपर 27, रन जरूरत है 18। इस ओवर में 3 बॉल बाकी है। चलिए मैच को स्टार्ट करें। 27 गेंदों में 18 रन की जरूरत धूम 11 को जीतने के लिए। इनको प्लेस किया ऑफसाइड में, 1 रन। कुशल के पैर में क्रैम्प आता हुआ। दीपक देख दीपक, वो जगह हिला उसको, तो जहाँ पे क्रैम्प है वो जगह को हिला, जगह को मूव कीजिए। अरे देखते मत बैठिए, जहाँ पे क्रैम्प है उसको हिलाइए, वो ऊपर आना नहीं चाहिए।
हाँ, क्रैम्प ऊपर नहीं आना चाहिए। वापस अपने आप को पीछे लेकर गए और कभी कभी हम सुबह उठते तो पैर में हम कहते हैं ना गोला आला स्कोर बढ़ के तो उसको हिलाना पड़ता है। 45 5 विकेट के नुकसान। मार्बल 11 के सभी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ एक रन से ही रिलीज स्प्रे भेजे और जहाँ पे उनको दुख रहा है ना वो पार्ट हिलाइए जरा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदें बची हैं और 12 कुशल अच्छे का अच्छे प्लेयर है। रनों की आवश्यकता है। 12 बॉल 34 रन टू मैं सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी मैच होगा ना तो खाना धमाके मत खाइए, थोड़ा कम खाइए। 40% 50% लिक्विड ज़्यादा लीजिए जिससे आपका वजन थोड़ा कम रहेगा। अगर हो सके तो काढ़ा लीजिए, आंवला जूस लीजिए जिससे आपका फैट्स बर्न हो जाएगा। और मैच के अगले दिन नींद भी आता रहना चाहिए तो आपके लिए आसान होगा खेलने के लिए। और थोड़ा जॉब कीजिए। मैंने देखा आज सुबह सभी टीम यहाँ पे वक्त में आ गई थी। मैं 9:45 बजे आया, आपको भागना चाहिए था अंदर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4। 17 रन की जरूरत 25 गेंदों में, 26 गेंदों में। 54 रन स्कोर बोर्ड पर। चला कुशल उभे रहा, थोड़ा समीकरण तुम्ही रेडी असाल तर उभे राहा। चला छाव लगा चला लवकर उभे राहा। पानी भरो एक पीना है पीछे। मैच ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा शॉट एक बार फिर से इस बार ऑफसाइड में हाउ आर यू फाइन? थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप पे रखना होगा। क्रैम्प क्यों आता है? पानी कम पीते हो। जो शॉट ऑफसाइड आपको 10-12 ग्लास पानी पीना चाहिए। आप खुद के से सवाल कीजिए आप कितना ग्लास पानी पीते हो रोज। अगर आप पानी कम पियोगे तो क्रैम्प आएगा, क्रैम्प आएगा। चावल ज़्यादा खाओगे तो क्रैम्प आएगा। इस बार ऑफसाइड में खास करके रात को खाना और सोने के बीच में 1.5 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। खाते ही अगर आप सो जाते हैं तो 100% क्रैम्प आएगा सुबह। खेला है 39 फॉर द लॉस ऑफ 4। मैं सभी हमारे इक्विरा कप के प्लेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी मुझे मालूम है 30 साल 35 साल 40 साल 35 साल के सब बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर जॉब करें। जॉब नहीं कर सके तो वॉक करें 40 मिनट। ठंडी का सीजन है, वॉक करेंगे तो आपका तबियत अच्छा रहेगा। और पतंजलि का च्यवनप्राश ले जिससे आपका तबियत और अच्छा हो जाएगा। और भी अच्छा करना तो रामदेव बाबा का योगा सीख ले। चलो कुशल खड़े हो गए। कुशल भाग रहे थे तभी उनके पैर में क्रैम्प आ गया था। क्रैम्प आने के बाद आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो बॉडी का, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए क्रैम्प कभी भी 8 की तरफ नहीं आना चाहिए। वो क्रैम्प को वहाँ पे ही रोक दीजिए। अगर क्रैम्प 8 की तरफ आया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जहाँ पे क्रैम्प आया वहाँ पे हिलाने का जोर से, और खुद नहीं किसी और को बोलने का हिलाने को। हाँ, तो उससे क्या होता है वो क्रैम्प मेल्ट हो जाता है वहाँ। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4। मैं तो हिमांशु शाह से रिक्वेस्ट करूंगा, अभिषेक ओरा, प्रकाश पटेल, एमल गांधी, शिरीष मेहता, आप फर्स्ट एड डॉक्टर एम्बुलेंस अगले 9 सीजन से रखना चाहिए। वो भी रखना पड़ेगा, अगर किसी को परेशानी हो जाएगी तो डॉक्टर रखना पड़ेगा। गेंदे बची है 26, जरूरत है 17। मैच 2-3 बार रुका है। 11 मिनट मैच रुका था अभी तक इस मैच में। गेंद को उठा दिया 6 रन के लिए। दर्श ऐसे ही खेलते हैं। दर्श ये स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट है, दिखते हैं छोटे लेकिन है न्यूक्लियर बॉम्ब। 7 गेंदों में 14 रन बनाया, 2 सिक्सर मारे 200 के बैटिंग के एवरेज से। 45 रन 4 विकेट। जैनन और दर्श सामने सामने आएंगे तब मजा आएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही लेवल के क्रिकेटर है, यंगस्टर्स। अब ऐसा लग रहा है कि BCCI 11 इस मैच को जब कांटे की टक्कर होती है ना तब मजा आती है, सामने सामने अच्छे प्लेयर आते हैं तो। गेंद को ऑन साइड में खेला है कुशल फिट होते हुए। 15 रन 4 विकेट, 11 रनों की जरूरत। इस बार गेंद रुकती हुई इनसाइड से बाहर जाते 1 रन। स्कोर 46। अभी भी मैदान के ऊपर 10 रनों की जरूरत 22 गेंदों में।
का पतन 7वां विकेट गिरा। 10 गेंदों की जरूरत, 10 रनों की जरूरत 22 गेंदों में, 10 रनों की जरूरत 22 गेंदों में। क्या नैतिक दर्श खेल रहे मैदान के ऊपर 14 के ऊपर। ऑन साइड में खेला है पेडल स्वीप, नो रन, नो बॉल कॉल की है। 1 रन मिलेगा और नो बॉल है तो 1 और 1 2। कुशल खेल रहे 2 के ऊपर, दर्श है 15 के ऊपर, स्कोर 48। उठा दिया है 6 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। खाली मैदान के ऊपर 2 रन की जरूरत। 21 गेंदों में 2 रन की जरूरत और एक शॉट। 1 रन मिलेगा। दर्श पीछे मुड़ते हुए, कोई रन नहीं। 54 उठाने की कोशिश, कैच छूटता हुआ, सपना टूटता हुआ और दर्श पहुंचता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स पे। 55 रन इक्वल अप। अभी 1 रन चाहिए 15 गेंदों में, 19 गेंदों में और ये 1 रन मिल गया। यहाँ पे मैच को जिताते हुए दर्श, तो दर्श बॉक्स आउट होते हुए यहाँ पे तो रन मिला नहीं है, तो दर्श आउट होते हुए 15 रन बनाए उन्होंने 8 गेंदों में। 2 सिक्सर मारे, 187 का बैटिंग एवरेज। कुशल एक तरफ से 9 रन बनाते खेलते हुए 7 गेंदों को फेस किया, 1 सिक्स उन्होंने मारे हैं। और नए बैट्समैन है रॉनी, रोनक वकारिया, उनको रॉनी कहा जाता है। 1 रन की जरूरत मैदान के ऊपर और बॉल बाकी है 18 गेंदे 1 रन। तो अगर 2 जीतती है तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। नीलेश यादव बहुत सारे फील्डिंग चेंज करते हुए तो मैच को छोड़ना नहीं चाहते। आखिरी वक्त तक इस बार गेंद को खेल दिया है 6 रन के लिए और कुशल ने मैच को जिता दिया है। रोनक खुश, कुशल खुश, उनकी टीम खुश। धूम 11 के पॉइंट हो गए 4, आपको बता दूं। और जहां तक सामने वाली टीम है जो यहाँ पे खेल रही थी, उनके पास भी 4 पॉइंट ऑलरेडी है, ये भी यहाँ पे बताना पड़ेगा क्योंकि